सलीम साफी साहब, आपको क्या लगता है मामलात लॉन्ग मार्च की तरफ लेके जाएंगे इमरान खान, या जैसे कि अब ये खबरें आ रही है इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत से बातचीत करने के लिए तैयार है? ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि ये खबर सामने आई कि साइफर पे अगर इन्वेस्टिगेशन करा लें तो कौमी असेंबली में वापस आ जाएंगे। इससे पहले ये खबर भी आ रही थी कि अगर इलेक्शन पे बात कर लें तो कौमी असेंबली में वापस आएंगे। वैसे भी एस्टैब्लिशमेंट का ये पॉइंट ऑफ व्यू है, कौमी असेंबली में वापस आना चाहिए। जो इस्तीफों को केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट भी ये एडवाइस दे चुकी है कि इतने बड़े पैमाने पर बाई इलेक्शन नहीं हो सकते, आपको चाहिए कि असेंबली वापस जाए। तो आपको क्या लग रहा है, मुज़ाकरात होंगे या मामला जा रहे हैं लॉन्ग मार्च की तरफ? देखिए, खैर एक तो वैसे पाकिस्तान में आने वाले कल के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि चंद अफराद के हाथों में कौम की तकदीर है और उसमें कौन क्या फैसला करता है, तो उसके बारे में आप कुछ अंदाज़ा नहीं लगा सकते। फिर इमरान खान साहब तो खुद एक ऐसे पॉलिटिशियन है कि जो बड़े फख्र से कहते हैं कि मैं यू टर्न्स लेता हूँ, और यू टर्न पहले वो महीनों के हिसाब से लेते थे, आजकल वो घंटों के हिसाब से लेते हैं। आपने देखा होगा कि किसी इदारे से मुतालिक या किसी इशू पे चंद घंटे पहले उनका एक मौक़िफ़ होता है, फिर वो बिल्कुल दूसरी एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। तो इसलिए उनके बारे में तो मैं किसी पेशनगोई का रिस्क नहीं ले सकता। लेकिन एक बात और भी है कि एक तो इमरान खान साहब ने माजी में जो भी इस तरह के एडवेंचर किए हैं वो कभी भी उन्होंने अपने तियन नहीं किए हैं, और वो एस्टैब्लिशमेंट और एजेंसियों के सहारे से किए हैं। वो सिर्फ एक्ट करते थे, बाकी स्क्रिप्ट और वसाइल और रिसोर्सेज वो सब हमारी एजेंसियों की तरफ से होते थे। इवन इलेक्शन में भी यही अमल था। बाद में उनकी वो हुकूमत को भी उनकी तरफ से चलाया जाता था। वो खुद इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरे लिए पार्लियामेंट भी एजेंसियां चलवाती थी और लोग उसको पूरा करते थे। तो ये एक मरतबा उन्होंने बगैर उसके एडवेंचर किया इस्लामाबाद मार्च का, तो वो तो बुरी तरह नाकाम हो गया। दूसरा, अभी तक ऐसे कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं कि माजी की तरह उनका मार्च किसी इस्टेब्लिशमेंट के तरफ से सपोर्ट हो सकता है। और इसमें एक और नुक्ते की तरफ हम तवज्जो नहीं देते कि पिछली मरतबा उनको इस्लामाबाद में एंट्री की इजाजत दी गई सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से जी। और सुप्रीम कोर्ट ने उनको पाबंद किया था कि वो डी चौक की तरफ नहीं जाएंगे, H9 से आगे। उसके बारे में फिर जो फैसला आया तो एक मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने तो उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुर्तकिब करार दिया था, जबकि बाकियों ने उस हवाले से पुलिस और एजेंसियों से रिपोर्ट मांगी थी। वो रिपोर्ट उन्होंने सबमिट की है जी। तो लेकिन उसके बाद अभी तक सुप्रीम कोर्ट में केस, ये अहम नुक्ता है सलीम साहब कि अभी तक ये मामला खत्म नहीं हुआ है, वो केस मौजूद है वहां पर। लेकिन आप कह रहे हैं कि कोई इस तरह के शवाहिद नहीं मिलते कि उनको सपोर्ट हासिल हो। लेकिन मियां जावेद लतीफ पिछले 2-3 रोज से ये बात कर रहे हैं, मुसलसल ये बात कर रहे हैं। वो वफाकी वजीर हैं और बड़े क्लोज समझे जाते हैं मरीम नवाज और नवाज शरीफ से। वो कह रहे हैं कि न्यूट्रल की न्यूट्रलिटी नजर नहीं आ रही, और कह रहे हैं कि बाकायदा सहूलतकारी के हमें सबूत मिल रहे हैं। रात के अंधेरों में मुलाकात हो रही है और ये कहा जा रहा है कि आप निकलें, अगर कुछ लाशें मिलेंगी तो फिर एम्पायर उंगली उठा देगा। तो वो तो ये तासुर दे रहे हैं, वफाकी वजीर ये तासुर दे रहे हैं कि जो कुछ इमरान खान करने जा रहे हैं लॉन्ग मार्च में, उनको कहीं ना कहीं सहूलतकारी हासिल है। नहीं, वो तो अब ये बात भी वाजी हो गई है कि जो 2014 का धरना था तो उसमें भी बुनियादी स्क्रिप्ट में कई हजार लाशें गिराने का था। लेकिन इस वक्त अगर इधर उधर से कोई इंडिविजुअल इस तरह करते हैं तो वो होगा, लेकिन बतौर इदारा मुझे किसी तरफ से नजर नहीं आता कि इमरान खान साहब को उस तरह का सपोर्ट है। फिर इस वक्त जो लाडले का लफ्ज इस्तेमाल बाज लोग करते हैं तो वो उनका इशारा एस्टैब्लिशमेंट की तरफ नहीं होता। बाज लोग कहते हैं कि जी वो मीडिया के लाडले हैं, बाज लोग जुडिशरी का लाडला उनको करार देते हैं। कोई कोच की इस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट वाला है कि सुप्रीम कोर्ट से यकीनन फिर हुकूमत रुजू करेगी कि वो जो अधूरा मामला है उसको पाए तकमील तक पहुंचा दे, और सुप्रीम कोर्ट अगर उनको इजाजत देगी तो मेरे ख्याल में जो माजी की रिवायतें रही हैं या जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो वो तो फिर एक खास जगह पे जलसे का है, और वो अगर करते आते हैं तो उससे वो नताइज उनको हासिल नहीं हो सकते जो डी चौक से आगे बढ़ के या रेड जोन में जाने के नतीजे में हो सकते हैं।